Hello everyone, welcome back to our heart related idiom series. Last time we learned some useful idioms, phrases and daily use sentences. But today we are diving deeper with more expressions. हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में इन आवर डेली लाइफ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिल में या आपके दिल में किसी के मुताल्लिक़ या किसी के लिए हमदर्दी पैदा होती है। तो ऐसे मौके से हम इंग्लिश के इस बने बनाए सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। योर हार्ट गोज़ आउट टू समबडी। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। योर हार्ट गोज़ आउट टू समबडी। योर हार्ट गोज़ आउट टू समबडी। इसका मतलब है इट मीन्स आपके दिल में किसी के लिए हमदर्दी पैदा होना। दिस एक्सप्रेशन मीन्स फीलिंग सिंपैथी, कंपैशन or empathy towards someone, often in a time of need or suffering. Often in a time of need and suffering. For example, my heart goes out to the families. My heart goes out to the families affected by the natural disaster. Affected by the natural disaster. कुदरती आफात से जो घराने मुतासिर हुए उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी पैदा होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, हर हार्ट वेंट आउट टू द चाइल्ड हु लॉस्ट हिज पेरेंट। उसके दिल में उस बच्चे के लिए हमदर्दी पैदा हुई जिसने अपने वालिदैन को खो दिया। दूसरा फ्रेज है लर्न समथिंग बाय हार्ट या नो समथिंग बाय हार्ट, जिसका मतलब है किसी चीज़ को ज़बानी याद करना। इट मीन्स to memorize something perfectly so you can recall it easily without thinking. इस फ्रेज़ का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। हमें किसी का नंबर याद करना पड़ता है, किसी का एड्रेस याद करना पड़ता है, या उस्ताद हमसे क्लास में सबक याद करने के लिए कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें याद करना पड़ता है। तो इस फ्रेज़ को हम यूज़ कर सकते हैं लर्न बाय हार्ट या नो बाय हार्ट। एग्ज़ाम्पल, He has learnt the whole speech by heart. He has learnt the whole speech by heart. उसने पूरी स्पीच या पूरी तकरीर ज़बानी याद कर ली है। He knows my address by heart. He knows my address by heart. उसे तो मेरा पता ज़बानी याद है। या हम आपसे कहें प्लीज़ learn this phrase by heart. Learn this phrase by heart. बराए मेहरबानी इस फ्रेज़ को ज़बानी याद कर लें। अगला एक्सप्रेशन है फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट, जिसका मतलब है अपने दिल की सुने। इट मीन्स लिसन टू योर इंट्यूशन और इमोशंस। लिसन टू योर इंट्यूशन और इमोशंस और इनर डिज़ायर्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस rather than logic or reason. For example, follow your heart and pursue your dreams. Follow your heart and pursue your dreams. अपने दिल की सुने और अपने ख्वाबों को पूरा करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉलो योर हार्ट एंड डू व्हाट यू वांट। फॉलो योर हार्ट एंड डू व्हाट यू वांट। अपने दिल की सुने और जो चाहते हैं वो करें। अगला एक्सप्रेशन है यंग एट हार्ट। यंग एट हार्ट, जिसका मतलब है दिल से जमा होना या जिंदा दिली का सबूत देना। It means behaving or thinking like a young person even when you are old. मिसाल के तौर पे he is over 90 but he is young at heart. वो 90 साल के हैं लेकिन फिर भी वो जिंदा दिल इंसान हैं। Despite his age, he is young at heart and loves adventure. Last example, he is old but is still young at heart, always trying new things. Last proverb है absence makes the heart grow fonder. Absence makes the heart grow fonder, जिसका मतलब है जुदाईगी या दूरी मोहब्बत का सबब बनती है, या जुदाईगी या दूरी मोहब्बत में इजाफा करती है। It's used to say that when you are away from somebody, you love them even more. In fact,
जब हम एक साथ रहते हैं तो हमें मोहब्बत का इतना एहसास नहीं होता है, लेकिन हम जब जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं तो मोहब्बत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस मौके से अंग्रेज़ी की इस कहावत को हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मोर आई एम अवे फ्रॉम माई विलेज द मोर आई रियलाइज डैट absence makes the heart grow fonder and I can't wait to go back. The more I'm away from my village, the more I realize that absence makes the heart grow fonder and I can't wait to go back. Last example, distance reminds me that absence makes the heart grow fonder. वर्ड हार्ट से बनने वाले इडियम्स, फ्रेजेस एंड डेली यूज सेंटेंसेस को मैंने 2 वीडियो में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर।